नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की और एक्सरसाइज है 6E। ये एक्सरसाइज त्रिभुज या ट्राई एंगल से रिलेटेड है और आपको बताना चाहते हैं जो बुक हम आपके सामने ले करके आए हैं वो NCERT बेस्ड है और राइटर बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। इसके पहले की वीडियो आपको वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज समचतुर्भुज ABCD में आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दिया है क्या दिया गया है उसे नोट करेंगे। तो लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD में ठीक। अब समचतुर्भुज ABCD में क्या होता है आपका, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो ये हो जाएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है। और फिर साथ में आपको क्या है कि चित्र में जो चित्र दिया गया है उसमें विकर्ण भी दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC OA BD विकर्ण है। ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि लिखना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें। ये सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कह सकते हैं कि अगर भाषा आधारित इसे बोला जाए तो चारों भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वो दोनों विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आइए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। तो चित्र कुछ इस तरीके से रहेगा। ये एक ऐसी आकृति बनाएंगे जो दिखने में लगभग समचतुर्भुज की बात ही दिखे हमें। नॉमिनेशन कर देंगे ABCD और विकर्ण हो गया हमारा AC। इसी तरीके से हमारा विकर्ण हो गया BD और ये एक दूसरे को किस पर काट रहा है, O पर काट रहा है। ये कितने डिग्री का कोण है, 90। और ये कितने डिग्री का कोण है, 90। चलिए भाई अब सवाल को आगे हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है सॉल्यूशन। अब जब प्रमेय आधारित सवाल होते हैं तो उसमें कम से कम स्टेप दिखाने होते हैं, मतलब भाषा का प्रयोग कम करना होता है। अब आपको पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपको मालूम है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो ये विकर्णों का हिस्सा बना, क्या बना आपका हिस्सा, OA बराबर OC रहेगा और OB बराबर OD रहेगा। इसके अलावा जो कोण बन रहे हैं, चार कोण, जैसे कोण AOD, कोण AOB, कोण BOC, तो ये सब कितने कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री के। तो कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चतुर्भुज को उठा करके हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया त्रिभुज, ठीक, चतुर्भुज को उठा के नहीं, त्रिभुज को उठा करके। तो त्रिभुज AOB में, तो यहाँ पर लिखा समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से
और जो पाइथागोरस के प्रमेय है वो है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है हमारा ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर ये हो गया आपका ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। इसी तरीके से और भी त्रिभुज हमको नज़र आ रहे हैं, जैसे त्रिभुज बी ओ डी, ठीक, त्रिभुज बी ओ सी, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार। जब कोई चीज़ सवाल में सेम टू सेम प्रकार से हो सकती है तो लिख सकते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बी ओ सी में ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, मतलब ये कह जाएगा आपका कि बी सी का वर्ग बराबर, ठीक, ये हो गया आपका ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग। समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब फिर इसके बाद समकोण त्रिभुज ओ सी डी में सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। समीकरण नंबर हो गया आपका 3। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ए ओ डी में अब ये हो गया आपका ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब चारों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, कामा 2, कामा 3, कामा 4 को जोड़ने पर तो ये हो गया आपका लेफ्ट अलग जुड़ेगा, राइट अलग जुड़ेगा, तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग या डी ए का वर्ग बराबर। अब ये हो गया आपका 2 ओ ए का वर्ग, ओ ए 2 बार आया है, प्लस 2 ओ बी का वर्ग प्लस 2 ओ सी का वर्ग प्लस 2 ओ डी का वर्ग। हमने आपको पहले ही सिद्ध किया था कि ओ ए बराबर ओ सी हुआ, ये आपका ओ बी बराबर ओ डी, यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर, ठीक, और ये बनेगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओ ए का स्क्वायर प्लस 4 ओ बी का स्क्वायर। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, थोड़ा गौर से देखें तो 2 ओ ए का स्क्वायर प्लस 2 ओ बी का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2 ओ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका ए सी और 2 ओ बी बराबर क्या हो जाएगा आपका बी डी, तो इसलिए ये चेंजमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया और यही हमारा प्रूवमेंट हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपने प्रमेय आधारित सवाल को हल कर लिया। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए और ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज ABC में अब AB बराबर BC बराबर
AC बराबर 2A, ठीक। और यहाँ पर बताना है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आगे चलेंगे। सबसे पहले तो एक चित्र बनाएंगे इस सवाल के लिए, तो एक चित्र बना देते हैं, इसके बाद सवाल आगे चलेगा। ये हमारा चित्र है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। नॉमिनेशन हमने कर दिया ABC, और ये हमने एक शीर्ष लंब दिखा दिया। शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। इसका हमने नाम रख दिया P। अब ये पूरी थी 2A, ठीक। अब सवाल को आगे हल करेंगे तो ये कितनी बचेगी आपकी A, ठीक ठीक। अब चलिए क्या करना है हमको, ये हमारी 2A और ये हमारी 2A। देखिए सबसे पहले सवाल को हल करेंगे। आपको मालूम है कि जो समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि सवाल को हल कर रहे हैं, चूँकि AP समबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, AP लंब BC, ठीक। इसलिए कोण APB बराबर, ठीक, कोण APC बराबर 90 डिग्री हुआ। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब नियम से क्या हो जाएगा, BP बराबर PC बराबर BC/2, ठीक, बराबर BC का मान क्या था 2A/2, और ये हो जाएगा आपका A। तो ये सारी चीज़ें आपने निकाली। अब देखिए हम यहाँ पर चाहे समकोण त्रिभुज APC लें या समकोण त्रिभुज APB लें, तो यहाँ पर हमने लिखा समकोण त्रिभुज APB में अब ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये हो जाएगा आपका AB का वर्ग बराबर AP का वर्ग प्लस BP का वर्ग या PB का वर्ग। अब AB का मान है 2A, तो 2A का वर्ग बराबर AP, तो AP का मान हमको निकालना है, तो AP का वर्ग प्लस BP का मान है A, तो A स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। ये आ गया आपका AP स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, और AP बराबर हो गया √3A स्क्वायर। AP बराबर ये हो गया आपका A√3, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब यहाँ थोड़ा सुधार करेंगे भाषा में, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर A√3। चूँकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होती है वो समान होती है। तो ये सवाल भी आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो आज की इस वीडियो में 2 सवाल आपके सामने आए, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद है कि सवाल आपने अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के बारे में ज़रूर साझा करें। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन, अनसॉल्व्ड सोल्यूशन, मॉडल पेपर, एक्सपर्ट आए के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें। ध्यान रखिएगा, आपके व्यू, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब हमारी एनर्जी का राज है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार।